नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का भाई फिर से स्वागत है राणा स्टड फार्म के पार्ट 2 के अंदर। और भाई हमने आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर भाई फौजी की 3 टॉप की घोड़ियाँ और तीनों घोड़ियों का भाई डीएनए हो रखा है। वो 3 घोड़ियाँ भाई हमने आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर दिखाई थी। तो अगर किसी भाई ने नहीं देखी हो तो आप भाई पार्ट फर्स्ट जाकर भी देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो के अंदर भी हम आपको भाई राणा स्टड फार्म की 4 और टॉप की घोड़ियाँ दिखाने वाले हैं। तो सर अगर बात करें, लोगों को हमने जैसे पार्ट फर्स्ट में आपकी 3 घोड़ियाँ दिखाई, बाकी 4 इसमें दिखा रहे हैं। तो जी इस वीडियो में कौन सी घोड़ी दिखाना चाहोगे लोगों को पहले नंबर पे? भाई साहब, मैं तो चाहता हूँ आप सारी घोड़ियाँ पहले नंबर पे ही दिखा दो। वो दिखा नहीं सकते वो ना। पहले उसमें ही आपको सारी एक बार एक साथ दिखा देनी वो थी। दिखानी तो सर क्रम बाई क्रम जी जी, बिल्कुल पड़ती है ना। बिल्कुल तो हम बिल्कुल जो बिल्कुल। स्क्रीन पे जो लोगों को घोड़ी दिखा रहे हैं, क्या नाम है जी, इसका? इसका नाम है अजीज़ा। अजीजा। जी। और कौन है सर इसका बाप? इसका फादर है तैमूर। तैमूर। तैमूर जो रिलायंस चला गया ओके। और वो नागली ब्रीड हुआ था हम्म। अपने ध्रुव ध्रुव जी के यहाँ। ध्रुव बिल्कुल। सिंह जी कवर हैं, हम्म। उन्हीं के यहाँ ब्रीड हुआ था। और अगर माँ की साइड से देखें सर? माँ भी इसकी मजूके लाइन की है, हम्म। थोड़ी भी उन्होंने ही ब्रीड की है। अच्छा, ध्रुव भाई के यहाँ पे हाँ, ही। ये मिल्क टीथ थी जब इसको मैं वहाँ से लेके आया था। तो उम्र कितनी है सर अभी इसकी? उम्र है इसकी 4.5 साल। 4.5 साल। जी। और अगर हाइट में बात करें तो? हाइट में 63 प्लस है जी। 63+। 63.5 से भारी है जी। बाकी सर घोड़ी के बारे में क्या कहना चाहोगे? मेरे को लगता है ये वो स्पोर्ट्स वाली घोड़ी है क्या? जी जी, ये स्पोर्ट्स वाली है? घोड़ी है। ये अपना इधर दिल्ली एनसीआर और बाकी सारे एफिलेटेड जो संस्थाएं हैं या गेम्स हैं जो जंपिंग कराते हैं घोड़ों की, वहाँ ये काफ़ी जगह चैंपियन भी रही हुई है, सेकंड भी रही हुई है और थर्ड ब्राउन्स भी आया है। ब्राउन्स भी 2-3 मेडल आए हैं। बाकी मेरे को लगता है कि घोड़ी जो घोड़ी की आपने चुटिया भी बना दी है वो भी लाजवाब बहुत बेहतरीन लग रही है मेरे को लगे। जी भाई, जी भाई। मेरे को लगा है आपके यहाँ जितनी भी घोड़ा घोड़ी है ना, अगर ऐसे देखे ना एक तरीके से देखने में, मेरे को तो सबसे टॉप की घोड़ी लगी यही वाली। चुटिया लगने के बाद तो मेरे को लगता है कि सूरत और रंगत दोनों ही बदल गई। जी क्योंकि गेम में भी हम लोग गेम में भी घोड़ी का टाई करते हैं, चुटिया बनाते हैं गेम में, और अच्छी तरह प्रेजेंट करना होता है कि अच्छी तरह दिखे घोड़ी की। और जो घोड़ी है बहुत अच्छा, हम लोग ये स्पोर्ट्स की बेसिकली हमने स्पोर्ट्स के लिए इसको रेडी कर दिया है। इसने ब्रीड भी करा था बिल्कुल। और उसके बाद हमने इसको स्पोर्ट्स में उतार दिया है। अब भाई स्पोर्ट्स में कैसे इसको तैयार करा और कितनी रंगों में आज तक ये जीत चुकी है स्पोर्ट्स में? ये जीत चुकी है अभी तक मेरे ख्याल से 5-7 रिंग्स में ये विन आ चुकी है, चैंपियन बन चैंपियन रह चुकी है। चैंपियन हाँ। रह चुकी है। बाकी सेकंड्स भी आई है, second- ब्राउन्स भी आई है, थर्ड यानी कि। तो मतलब काफ़ी 15-16 गेम्स में ये कर चुकी है। और अभी हमने इसको नेशनल्स में भेजा था। नेशनल में हमने भेजा था बैंगलोर। बैंगलोर। ओके। वहाँ ये एक फॉल्ट से डिस्क्वालीफाई हो गई थी। अदरवाइज जो बाहर का जितना भी हमारा ऑडियंस का फीडबैक था या जजेस का था, इट वाज वेरी नाइस। और सबका बस ये था कि भाई एक मारवाड़ी, एक इंडियन हॉर्स जो है वो इस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है। और शी इज़ द ओनली वन जो वार्म ब्लड और थॉरो ब्लड्स के साथ compete कर रही थी। बाकी एक बार तो मैंने ही देखी है इसकी जंपिंग जोधपुर में। जी जी बहुत जी शानदार कूदती है। जी भाई, जी भाई, जी भाई। वहाँ भी जब तो इसकी स्टार्टिंग थी। और बेसिकली जोधपुर में जो था वो बहुत छोटी जंप्स थी, बहुत स्मॉल जंप थी। ये बहुत ऊपर जंप करती है और बहुत ये अच्छा तो मुझे जंप लगता है 110 120 120 का कोर्स ये कंप्लीट कर देती है। 12 जंप का कंप्लीट कोर्स होता है, वो कंप्लीट करना होता है कि बल्ली जो है वो नीचे ना गिरे। तो ये 12 जंप क्लियर करती है। तो भाई कैसे आपको स्पोर्ट्स का शौक कैसे लगा? कैसे लगा घोड़ी स्पोर्ट्स में उतारनी चाहिए? मेरे को लगता है आजकल तो जो घोड़े हमारे 100 पीस रह गए 4 दीवारी के अंदर ही, है ना? तो आप फिर कैसे, फिर आप कैसे गलत लाइन में कैसे चले गए? मैं आपको एक मिनट रोक के एक बात कहना चाहता हूँ भाई को भी, कि आपने कहा भी कि मतलब ये गलत लाइन चली गई। हाँ। प्रदीप जी, ऐसा नहीं है। घोड़ा किस लिए बना है? घोड़ा जो ऊपर वाले ने बनाया है वो किस लिए बनाया है? वो तो सर पूरी दुनिया को पता है कि राइडिंग के लिए बना है, चलाने के लिए बना है, पर चला कौन रहा है ये बताओ मेरे भाई को। साहब, कुदरत की तरफ से जो सवारी है वो घोड़ा है। लोगों ने जो आज तक, अब से जो अभी ये कार्स अब आ गई हैं, इससे पहले लोगों ने जो जंगें लड़ी हैं या जो लोगों ने आप ये कह दीजिए दुनिया जो घूमी है, वो सारी घोड़ों ने ही घुमाई है। बिल्कुल। जो ट्रैवलिंग का साधन रहे हैं वो घोड़े ही थे। वो घोड़े ही थे भाई साहब। हाँ। चाहे वो बैक पे थे
या वो आपके कार्ट्स में थे, या हो गई बग्गी हो गई, तो मतलब इनमें ही घुमा करते थे। मतलब गॉड मेड व्हीकल तो यही था पहले, यही है। अब और मैन मेड मशीनरी पे चल रहे हैं। और बात है। आज लोगों की सोच ये हो गई है, प्रदीप जी हमें कहते हैं कि गलत फील्ड में आप कैसे चले गए। नहीं नहीं, वो मेरे सुनो, मेरे बोलने का तरीके का मतलब ये था, क्योंकि आज के टाइम पे तो भाई कोई राइडिंग कर ही नहीं रहा। अगर कोई आदमी चले जाए तो वो तो ऐसे ही लगे ना कि गलत फील्ड में चला गया हो। अगर पीछे मारवाड़ियों में चले जाओ, जहाँ से मारवाड़ी का ओरिजिन है, हाँ। जो जितने भी बड़े बन्ना लोग हैं, जो घोड़े रख रहे हैं, जो नामी लोग हैं आज भी इस फील्ड में, सब राइड करते हैं ज्यादातर, आपने देखा होगा। बिल्कुल। उनके बच्चे गेम्स भी खेल रहे हैं, वो खुद भी राइड करते हैं। इतनी उम्र में भी वो अब तक घोड़े पे बैठ के सवारी करते हैं। उनके अपने पेजेस हैं यूट्यूब पे, हम लोग देखते रहते हैं, तो सब आज भी राइड करते हैं। पर मेरे को लगता है कि आपके घोड़े जैसे जिस तरीके के फिट रहने का भी यही कारण है क्या, क्योंकि सारे घोड़े राइडिंग में चलते हैं, हाँ, बिल्कुल ये भाई, आप बहुत कह बड़ा सकते हैं, ये कह सकते हैं, बिल्कुल आप है ना। बिल्कुल कह सकते हैं। और अभी ये जब राइडिंग की बात हो रही है, तो अभी भाई ने जिक्र किया आपसे कि ऐसे भी लोग हैं जो मतलब आज भी उस एज में भी राइड करते हैं, ओल्ड एजेस में भी। और मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूँ जो कहीं हम बैठे थे, डिस्कशन चल रहा था, तो वो वहाँ डिस्कशन ये हो रहा था, यार फलाना आदमी ने यार घोड़ा बैठ के ही मार दिया, मतलब राइडिंग कर करके उनका कहना ये था उसके पैर बिठा कि दिए। अगर उस घोड़े पे वो राइड ना करते तो वो घोड़ा जिंदा रह जाता है। अरे मैंने कहा यार, तो भाई वो उनका कॉन्सेप्ट था, तो हमें वो एकदम उस पे बड़ी यार आप अचंभा कैसे फील हुआ हमें। आप कैसे ये बात बोल सकते हो यार। मतलब वो तो उसकी फिटनेस है, तो वो उस पे बैठने से वो जल्दी कैसे मरेगा। ये बनाई यार राइडिंग के लिए है, वो भाई एलियन तो इसको नहीं था। जितना काम दिया जाएगा ये उतना खुश होता है घोड़ा, खुश होता है, उतना हेल्दी रहता है। मालिक के साथ बॉन्डिंग बनती है, मतलब हर चीज एक मेरे को लगता है उस भाई को गलत फहमी होगी सैर होती है। और मालिक का शौक भी बढ़ता है। मालिक बहुत अटैच हो जाता है, अगर घोड़े पे राइड करेगा ना, तो एक बाउंडेशन अलग ही और बन भाई जाएगी। सबसे मेन तो घोड़े फिट रहते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल ये अब भाई ये डिफरेंस ही तो आ गया प्रदीप भाई, कि हम सवाल ये कि जी गलत फील्ड में चले गए। आप माइंड मत करना, मतलब नहीं वो देखो, अगर मैं नहीं बोलता तो आपको बोलने का टॉपिक कैसे मिलता। चलिए अजीत भाई देखिए, हम तो घोड़े अब ला रहे हैं। हाँ, फर्स्ट टाइम लाइफ में हमने शो भी किया, मतलब शो अपने जानवर लगाए। हाँ ये सब चीज़ तो हम अब देखा देखी चल रही है कि भाई एक्सपीरियंस ले लो। जब अब एक्सपेंसिव और अच्छे एनिमल्स लाके पाल रहे हो, तो हर चीज़ का एक्सपीरियंस लो अपने लिए, बिल्कुल। अपनी मौज मस्ती के लिए। नहीं तो उससे पहले हमारी मौज मस्ती यही थी, हम तो सिर्फ राइड करा करते थे। हमें कोई ब्लड लाइन नहीं पता था, हमें कोई कद काठी खास नहीं पता थी, हमें ये नहीं पता था कहाँ से आना है, कहाँ देना है, कुछ नहीं पता था। हम लोगों के पास नस्लें थी, घोड़े थे, अपनी होम ब्रीड थी, बाहर से आए हुए घोड़े थे। सबका मकसद एक था कि सब पे सवारी करनी है, सब पे सैर करनी है, सब पे घूमना है, ये हमारा मकसद होता और था। भाई बहुत सारे लोगों को मैं बता देता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसा ना सोचें कि भाई राइडिंग करते ही नहीं होंगे। जैसे आजकल हर कोई वीडियो में बोल देता है भाई कि हम तो भाई राइडिंग करने जाते हैं, और बाद में लोग कहते हैं तो कुछ नहीं करते। भाइयों हर रविवार को जाते हैं, और इतनी सारी वीडियो मेरे को लगता है भाई के इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी आपको। जी जी जी। भाई राइडिंग के इतने शौकीन है, यहाँ तो छोड़ो जंगलों में भी जाते हैं राइडिंग मतलब हम करने। लोग संडे को काम से छुट्टी रखते हैं, तो उसके अलग कोई स्केड्यूल हमारा चेंज होना होता है, तो हम वो करते ही नहीं है। हम पहले ही हाथ जोड़ लेते हैं कि भाई संडे को नहीं करेंगे, संडे को हम अपना टाइम Only अपना for राइडिंग rides. वगैरह में लगा। तो सर ये घोड़ी की चुट्टियाँ बनाने का आइडिया किसका था? भाई बैठे हैं हमारे क्रिएटिव। कितना टाइम लग गया चुट्टियाँ बनाने में? मेरे ख्याल से 20 मिनट्स। और आपने खुद नहीं बना दी थी? हाँ, मैंने और मेरा जो ट्रेनर है, हाँ। जो हमारा ट्रेनर है, उसने, हम दोनों ने मिलके उसको बनाया, क्योंकि हम लोगों को पर शौक एक ही है। चुट्टियाँ बनाने से जो दिखने का जो नजरिया है ना आदमी का, वो Attractive। बदल जाएगा। हाँ, बहुत अट्रैक्टिव लग रही है। बिल्कुल। बाकी सर इसे किसी से करवा रखा है इसको गब्बन? नहीं अभी नहीं कराया, हाँ, पर इससे एक बार ये जब हमने ली थी ये, तो ये कंफर्म हुई आई थी। तो शनि से इसने एक बच्ची दी है हमें, और बच्ची बहुत ही अच्छी बन रही है। ओके। और अभी अराउंड 2 इयर्स की हो गई है, और उसने 63.5 क्रॉस कर लिया है अभी। अपन ने दिखाई है वो वीडियो में? हाँ जी बिल्कुल। क्या नाम है? सॉरी, अईजा। अजीजा। अजीजा की का मदर हो नाम है। गई। अच्छा। अईजा। आइजा। ओके, बच्ची का नाम है। जी जी जी। बिल्कुल। बाकी मेरे को लगता है कि टॉप की ग्रे जो आपके पास दोनों है, वो टॉप की अल्टीमेट है। शुक्रिया, थैंक यू प्रदीप जी। बाकी सर अगर बात करें हम जो दूसरी घोड़ी लोगों को दिखा रहे हैं अबलख, क्या नाम है इसका? इसका नाम है हुरैन। हुरैन। जी जी। और कौन है बाप सर इसका? इसका फादर है बाबर। बाबर। जी जी, जो कोमता वाला स्टैलियन का था। और इसकी जो मदर है राजहंस, जो अपने यहाँ
पंजाब में है, बादल स्टड फार्म पे है, हम्म, अपने बादल परिवार के पास। बिल्कुल। तो उसकी जो डैम है वो उसकी की डॉटर थी जी। बाकी अगर बात करें सर उम्र की, तो उम्र में कितनी है ये? उम्र में सर ये 5.5 साल की हो गई। 5.5 साल की। 5.5 साल की हो गई है। और हाइट में? हाइट में 61 प्लस है जी। 61 प्लस। जी जी, हाइट इतनी नहीं है पर आप ब्यूटी वाइज देखें इसे, इसका ब्रूडनेस देखें, इसका पुट्ठा देखें, इसके ईयर्स देखें आप, तो मतलब बहुत ही, फिर मार्किंग बहुत मायने रखती है अबलक में कि किस तरीके का पैटर्न है वाइट और ब्लैक का। तो बहुत अच्छी मार्किंग है इसकी, बहुत अच्छी ब्रूड आप इसे कह सकते। ब्रूडनेस में आप देखिए कोई कमी नहीं है इसकी। कितना टाइम हो गया सर आपके पास में इसको? मेरे पास 1.5 साल हो गया जी। 1.5 साल? जी जी, 1.5 तो साल हो गया। आप कहाँ से लेके आए थे सर मैं ये? इसको पंजाब से ली थी एक व्यापारी से। पंजाब से? जी 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 जी। बाकी सर इसको भी गब्बन करा रखा है या बच्चे वगैरह कुछ दिए? हाँ हाँ, ये कंफर्म है 5 महीने की। और ये शाने हिंद है। शाने हिंद ग्रेट गैम्बलर का है, मनु शर्मा जी के पास। बिल्कुल। स्टेबल्ड है, मतलब उन्हीं का है, उन्हीं के पास है। तो उससे 5 महीने की कंफर्म है ये। Confirm अच्छा, है। हाइट 67-68 प्लस है शायद शाने हिंद, और अभी 4 टीथ ही हुआ होगा शायद। मतलब बहुत ही बड़ा घोड़ा है, पंच कल्याण में बहुत बड़ा घोड़ा है। बिल्कुल। मार्किंग पंच कल्याण है। तो हमारी कोशिश भी ये है कि आप ये समझ लीजिए कि उम्मीद है हमारी कि हम ये चाहते हैं कि ये या तो इससे अबलक आए या पंच कल्याण आए, इसलिए हमने इसमें पंच कल्याण चुना। और ब्रीडिंग में भी हमें यही देखना होता है प्रदीप भाई कि घोड़ी में क्या कमी है, हम इसकी जो आने वाली जो फॉलिंग्स हैं उनमें क्या कैसे चेंज कर सकते हैं, क्या हम इसमें सुधार कर सकते हैं। घोड़ी में हाइट की कमी थी तो तुमने थोड़ा हाइट वाला लिया। फिर हमें थोड़ा मार्किंग का वो था कि अबलक ही चाह रहे थे, तो पंच कल्याण से और ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। पॉसिबिलिटीज़ तो अबलक से थी ज़्यादा, अबलक आने की, लेकिन वो हाइट का इशू आ रहा था। हाइट वाला कोई हमें ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइट जो जीन कैरी करता हो नहीं मिल रहा था। तो हमने फिर जो है शाने हिंद देखा, बहुत अच्छा घोड़ा, बहुत न्यू एज का स्टैलियन है, हाइट बहुत ज़्यादा है। तो फिर हमने जो कहीं कमी है, कहीं इस तरीके से यानी देख के वो चीज़ पूरी हो जाए जो कमी। पूरी की। घोड़ी में कोई कमी नहीं है, हम सिर्फ हाइट मानते हैं जी। बाकी सर अगर जैसे बात करें, आप कैसे चूज करते हो कि भाई सब लोग मिलके चूज करते हो कि भाई इस घोड़ी पे ये घोड़ा छुड़वाना हाँ है? बिल्कुल भाई, बिल्कुल सारे भाई आपस में डिस्कशन करते हैं। जैसे कोई चीज खरीदते हैं तो डिस्कशन करते हैं, साथ बिल्कुल, जाते हैं, साथ देखते हैं। अब भाई हमारा छोटा दुबई चला गया पढ़ने, फॉरेन स्टडीज अपना कर रहा है, तो फोन पे मशवरे हो जाते हैं। एक थोड़ा सा ऐसा है ना प्रदीप भाई, किसी भी काम में अगर आदमी मशवरा ले ले या आपस में डिस्कशंस कर ले तो चीज़ें जो है वो थोड़ी सी आसान हो जाती है। आसान भी हो जाती हैं, और आप राइट वे चुनते हो मैक्सिमम। बिल्कुल। कोई जी, कमी जी। पकड़ लेता है, कोई जी, जी, चीज पकड़ लेता है। क्योंकि भाई इस सिंगल आदमी का तो एक ही दिमाग काम करता है, 3 आदमी के 3 दिमाग काम करते हैं। तभी तो हम आपसे भी सलाह मांग रहे थे भाई। हमें तो अपने एनिमल्स अच्छे ही लगते हैं, आप भी थोड़ा करो जी। बाकी दोस्तों, वैसे हम आपको इस वीडियो के अंदर 4 घोड़ी दिखाने वाले थे, पर हम आपको इस वीडियो के अंदर 2 ही घोड़ी दिखाएंगे, क्योंकि भाई पार्ट फिर बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी की जो 2 घोड़ियां हैं वो हम आपको भी अगले पार्ट के अंदर दिखाएंगे। चलिए ठीक है। ओके सर, थैंक यू। जी।